सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि शेंगन वीज़ा फॉर्म जो 2022 में कैसे भरते हैं। और ये वीडियो मैं हिंदी में बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी एक दो दोस्त मेरे जो मतलब आउट ऑफ पंजाब हैं, पंजाब से बाहर हैं, वो बोले यार आप हिंदी में बनाओ, हिंदी में तो किसी और का भी मतलब फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को पंजाबी पंजाब से बाहर नहीं आती। तो इसीलिए ये वाली वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो हिंदी में बना रहा हूँ। तो आप ये पूरी वीडियो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना, ताकि आपको पता चल सके कि शेंगन फॉर्म वीज़ा फॉर्म कैसे भरते हैं 2022 में। और साथ में ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और साथ ही बेल की जो आइकन बना है इसके साथ वो उसको प्रेस करना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी हम कोई नई वीडियो बनाएंगे। शेंगन वीज़ा फॉर्म कैसे भरें, ये वीडियो का आज का टॉपिक है। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि हम ये शेंगन वीज़ा फॉर्म कैसे भरते हैं। ये जो फॉर्म है ये स्विट्ज़रलैंड वैसी के लिए भरा हुआ है शेंगन फॉर्म। वैसे सभी फॉर्म एक जैसे होते हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, तो आप ईजिली से ये सब भर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, मैंने ये फॉर्म प्रिंट कर लिया था। उसमें मैंने एक रफली पहले भरा था ताकि कोई गलती ना हो जो मैं ओरिजिनल फॉर्म भरूंगा। तो आप भी ऐसा ही कर सकते हैं कि पहले एक प्रिंट कर लें फॉर्म, तो उसको रफली भर के देखें। अगर कुछ नहीं पता चलता तो उसको टिक मार कर लें कि आपको नहीं पता चला, तो आप उसके लिए जानकारी ले सकते हैं कि इसमें क्या भरना है, कैसे भरना है। सेकेंडली, अगर आप ऑनलाइन फॉर्म ये फिल करते हो कंप्यूटर पे बैठ पे, लैपटॉप के बैठ पे, तो ये वाला फॉर्म सबसे पहले जो कॉलम आता है इसमें मैं आपको बताता हूँ कि सरनेम का आता है यहाँ पे। तो अगर आपका कोई सरनेम है तो आप यहाँ पे वो सरनेम डाल सकते हैं। फिर सरनेम एट बर्थ का जो है ये इंडिया में बहुत कम लोगों का होता है, तो इसलिए नॉर्मली ये भरने की ज़रूरत नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है ये फर्स्ट नेम, गिवन नेम, जो आपके पासपोर्ट पे भी लिखा होता है। जो भी आपका नाम आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं वो नाम यहाँ पे फिल कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट जो कॉलम आता है नंबर 4 पे, डेट ऑफ बर्थ का, वो तो मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है। प्लेस ऑफ बर्थ आपके पासपोर्ट पे लिखा होता है कि आप कहाँ पैदा हुए थे, तो वो यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट, कंट्री कौन सी है, कंट्री इंडिया। नेशनैलिटी सेम एज द कंट्री, सो ये भी इंडिया आएगा, इंडियन लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है जी। अगर आप किसी और नेशनैलिटी के हैं तो यहाँ पे वो आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो आता है नंबर 6 पे, हमारा जेंडर क्या है, मेल और फीमेल। ठीक है, तो ये आप जो भी है उस पर टिक लगा दीजिए। और उसके बाद आप सिंगल हो, मैरिड हो, सेपरेटेड हो, डिवोर्स हो, जो भी मतलब आपका स्टेटस है वो सिविल स्टेटस आपको यहाँ पे डालना है। इनमें से एक चीज़ टिक लगानी है। नेक्स्ट अगर बात करें हम, जो नंबर 10 पे आता है, यहाँ पे नंबर 10 पे जो आ रहा है, ठीक है, इसमें लिखा है पेरेंटल अथॉरिटी। ये छोटे बच्चों के लिए है जो 18 से कम होते हैं। ठीक है, तो अगर उनका डालना है तो ये मतलब आपके जो पेरेंट्स होंगे बच्चे के, जहाँ कोई गार्डियंस है, उनका सब वो एड्रेस वगैरह, नाम, टेलीफोन नंबर, वो सब आएगा यहाँ पे जैसे लिखा है। अगर आप अडल्ट हो, अकेले घूमने जाते हो, सोलो ट्रैवलर हो, जहाँ किसी ग्रुप के साथ जा रहे हो, आप 18 साल से ऊपर हो, तो यहाँ पे NA लिख दीजिए, नॉट एप्लीकेबल। आइडेंटिटी नंबर, अगर आप अपना आधार नंबर डालना है तो डाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो NA लिख दीजिए। नेक्स्ट जो है आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट कौन सा है। हमारे पास काफ़ी तरह के डिफरेंट पासपोर्ट होते हैं, लेकिन जो हमारा नॉर्मल पासपोर्ट होता है वो ऑर्डिनरी होता है, तो आप ऑर्डिनरी पे टिक कीजिए। उसके बाद आपके पासपोर्ट का नंबर क्या है, वो जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट है आपका उसका नंबर लिख दो यहाँ पे, जो भी आपका नंबर आएगा। नेक्स्ट, डेट क्या है उसकी इशू होने की, पासपोर्ट पे फ्रंट पेज पे लिखा होता है कि इसकी डेट ये है। उसके बाद वैलिड कब तक है वो, उसकी वैलिडिटी लिखनी है हमने। जैसे ये पासपोर्ट 26 तक वैलिड है, ये उसका मंथ है और ये डेट है। इशू कहाँ से हुआ है, ऑब्वियसली इंडियन है तो इंडियन ही लिखेंगे हम, यहाँ पे इंडिया ही लिखेंगे कि इंडिया से इशू हुआ है। ठीक है जी। नेक्स्ट, इसमें जो 17 नंबर पे आ रहा है, इसमें पूछा जाता है पर्सनल डाटा ऑफ द फैमिली मेम्बर हु इज़ एन EU EACH सिटीजन इफ एप्लीकेबल। जो मतलब
शेंगन स्टेट जहाँ यूरोप में कोई उनका है जो सिटीज़न है, अगर उनकी डिटेल यहाँ पे भरी जाएगी, जैसे उनका नाम क्या है, सरनेम क्या है, वो सब यहाँ पे भरना है। अगर हम तो इंडियन हैं, हमारे घूमने के लिए जाना है हमें सिर्फ, तो यहाँ पे हम सिर्फ NA लिखेंगे दोनों कॉलम में, ना सरनेम में कुछ लिखना है ना ही फर्स्ट नेम में कुछ लिखना है। नेक्स्ट जो है जी डेट ऑफ बर्थ उसी की, तो हमने अगर यहाँ पे NA लिखा तो ये सब NA आएगा, जगह ब्लैंक छोड़ दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसका पासपोर्ट नंबर अगर कोई है आपका, ये यूरोप यूनियन का या किसी स्पेसिफिक कंट्री का, तो उसका सब डिटेल लिखना है इस पूरे कॉलम में 17 नंबर में, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसमें हमें कुछ नहीं लिखने की ज़रूरत, खाली छोड़ दो इसको। नेक्स्ट है जी 18 नंबर, उसका रिलेशनशिप क्या है। जो अगर हम ये भर रहे हैं तो ये भी भरना पड़ेगा, अगर नहीं भर रहे तो इसको भी खाली छोड़ दो। इसको किसी को कोई टिक नहीं लगाना, कोई क्रॉस नहीं लगाना, कोई टिक नहीं लगाना, ऐसे भी नहीं करना और ऐसे भी नहीं करना, तो इसको खाली ब्लैंक छोड़ दो। नेक्स्ट है जी 19 नंबर जो हमारा है। 19 नंबर में वो एप्लीकेंट का पूरा एड्रेस मांग रहे हैं कि आपका एड्रेस क्या है। एड्रेस बता दीजिए यहाँ पे अपना, जैसे विलेज, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ईमेल आईडी, और इस तरफ आपका फ़ोन नंबर। लैंडलाइन है तो भी चलेगा, मोबाइल है तो भी चलो, दोनों है तो भी चलेगा, आप सब यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है 20 नंबर, इसमें क्या लिखा है, रेजिडेंट इन कंट्री अदर दैन द कंट्री ऑफ करंट नेशन। अगर आप किसी और कंट्री के रेजिडेंट्स हैं तो ये उसकी डिटेल हमें यहाँ पे देनी पड़ेगी। आपका परमिट क्या है, कितनी देर तक वैलिड है, क्या उसकी है। हम इंडियन, अगर आप इंडियन हैं या कोई भी और नेशनलिटी के हैं तो आप ये सिर्फ खाली नो कर दो, क्योंकि हमारे पास कोई और नेशनलिटी या कोई रेजिडेंस परमिट नहीं है, तो हमने ये नो पे टिक लगा दिया। नेक्स्ट 21 में आता है जी आपका मतलब ऑक्यूपेशन क्या है, आप बिजनेस करते हो, आप सैलरीड हो, आप क्या करते हो, वो सब डिटेल देनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्लाइंट का ओन बिजनेस लिखा है तो हम इस पे ओन बिजनेस लिखेंगे और उस बिजनेस का नाम लिख देंगे। जैसे इन्होंने IT का कुछ बताया था तो IT डाल के वहाँ पे आगे उसका नाम लिख दिया। अगर आप एम्प्लॉयमेंट हैं, आप सैलरी लेते हैं, तो आप बता सकते हैं कि मैं ये सेल्समैन हूँ या मैं मैनेजर हूँ या मैं जो भी आपका डेजिग्नेशन रहेगा वो आपको बताना है इसमें 21 में। अगर आप काम कर रहे हो उसके किसी के पास तो उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर, एम्प्लॉयर का, यहाँ पे एम्प्लॉयर का पूरा वो डिटेल देना है कि कहाँ पे काम करते हैं, उसका फ़ोन नंबर क्या है, वो सब इसमें भरना है। यहाँ पे और एक बात और है जो ये लिखा है फॉर स्टूडेंट्स। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे स्टडी कर रहा है किसी भी कॉलेज में, यूनी में, तो उस स्टूडेंट के लिए नेम ऑफ एड्रेस ऑफ एजुकेशन, जो भी मतलब उसके स्कूल कॉलेज का एड्रेस रहेगा वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है जी 23 नंबर, आपका विजिट का पर्पज़ क्या है। नॉर्मली टूरिस्ट वीज़ा ही हम अप्लाई करेंगे, इसमें जो बता रहे हैं ये फॉर्म टूरिस्ट वीज़ा के। वैसे आप बिजनेस वीज़ा भी कर सकते हो, अगर कोई फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं वहाँ पे शेंगन जोन में, तो उनको विज़िट करना तो ये भी टिक लगा सकते हो। टूरिज़्म पे ये टूरिज़्म के लिए जा रहा था तो इसमें टूरिज़्म के ही टिक लगाया है हमने। नेक्स्ट है जी एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑन पर्पज़ ऑफ स्टे। जो हम स्टे करने वाले हैं शेंगन जोन में, उसकी क्या हमारा पर्पज़ क्या है, क्या वो है, सारा उसमें लिखना है। तो हमारा खाली टूरिज़्म का पर्पज़ है तो टूरिज़्म ही लिखा है। अगर आपका कोई फ्रेंड से मिलना है, जहाँ आपको बिजनेस के रिलेटेड जाना, तो वो सब यहाँ पे लिख दीजिए कि हमारा जे है। नेक्स्ट है जी 25 पे, नंबर 25, मेंबर स्टेट ऑफ द मेन डेस्टिनेशन। जैसे आप सबसे ज़्यादा जो आपका मेन डेस्टिनेशन 26 कंट्री में से कौन सा है। जैसे शेंगन में आपको पता ही होगा कि 26 कंट्रीज़ आती हैं, तो आपका मेन जो है वो क्या है। तो हमने यहाँ पे यूरिक लिखा है, ये स्विट्ज़रलैंड का सिटी है, तो आप सिटी का नाम लिख सकते हैं। और ये इसके साथ ही क्वेश्चन हो रहा था 26 पे कि जो आपकी फ़र्स्ट एंट्री है वो आप कहाँ पे, मतलब लैंड कहाँ पे करने वाले हैं। तो जो हमने लिखा है कि लैंड, देखो ये वीज़ा जो है वो हम अप्लाई कर रहे हैं स्विट्ज़रलैंड में सी में, और हम जा कहाँ ना, जर्मनी। सबसे पहले जो फर्स्ट में जाना है, जो हमारा लैंड करना है प्लेन, वो हम जर्मनी में जाना है। जैसे मान लो कि आप जर्मनी में 3 दिन लगाएंगे,
स्विस में आप लगाएंगे 6 दिन, और किसी और कंट्री में मान लो आप फ्रांस भी जा रहे हैं साथ में, फ्रांस में लगाएंगे 2 दिन। तो हम किसी भी मतलब कंट्री में अप्लाई तो कर सकते हैं, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं क्या स्विट्ज़रलैंड। लेकिन जो सबसे ज़्यादा आपका मेन डेस्टिनेशन क्या होता है, जो जिसमें आप सबसे ज़्यादा दिन बिताएंगे, अगर आप फ्रांस में जाते, फ्रांस में मान लो आपने 8 दिन लगाने हैं, तो यहाँ पे हम फ्रांस लिख देते। तो इसीलिए ये मेन डेस्टिनेशन लिखा गया है कि हम यहाँ फ्रांस पे जाते हैं। नेक्स्ट जो आता है जी, नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ रिक्वायर्ड। आप कोई भी कर लो, 2 कर लो, 1 कर लो, मल्टीपल कर लो। वैसे प्राइस जब वीज़ा का फ़ीस सेम है तो आप मल्टीपल पे ही टिक करो, ठीक है जी, मल्टीपल एंट्रीज़। इसके बाद जो आता है नेक्स्ट हमारा डेट्स पूछ रहे हैं, वो कौन कौन सी डेट को आपको ट्रैवल करना है। जैसे हमने लिख दिया भी हम मार्च में जाएंगे, 15 मार्च को जाना है 2022 को, और 30 को वापस आना है। तो आप भी अपनी डेट यहाँ पे फिल कर सकते हैं कि आपको कब जाना है और कब वापस आना है। 15 दिन जाना है, 20 दिन जाना है, 30 दिन, जितनी भी जाना वो डेट्स उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है जी। और नेक्स्ट जो आता है यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि फिंगरप्रिंट्स आपके हुए हैं पहले, अगर आपने शेंगन वीज़ा अप्लाई किया हुआ है तो आप येस करेंगे, अगर नहीं किया हुआ तो आप नो करेंगे। फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे नो करना है, अगर पहले शेंगन वीज़ा अप्लाई किया हो तो यहाँ पे यस करना है। और उसके बाद अगर आप यस करते हैं तो इसमें आप डेट भर सकते हैं कि कौन सी डेट थी, अगर नहीं जा तो भी कोई बड़ी बात नहीं। वीज़ा स्टिकर जो आपके पासपोर्ट पे वीज़ा लगा होगा उसका एक नंबर होगा, वो आप नंबर यहाँ पे लिख दीजिए, अगर नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट जो है जी 29 नंबर हमारा क्वेश्चन, एंट्री परमिट फॉर द फाइनल डेस्टिनेशन वेयर एप्लीकेबल। अगर आपको पता है तो लिख दीजिए, नहीं तो इसमें बस खाली ना छोड़ दिए, NA करके छोड़ दीजिए सभी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 30 नंबर पे जो आता है जी क्वेश्चन हमारा कि आप रहेंगे कहाँ पे, जहाँ आप किसी के पास जा रहे हो, किसी ने आपको स्पॉन्सर किया तो भी ठीक है, नहीं अगर पता आपको कुछ भी, आप कहीं रखें कहाँ पे रुकने वाले हैं, तो आप जो होटल आपने बुक किया है सबसे पहला, तो उसकी डिटेल्स दीजिए यहाँ पे। जैसे मैंने होटल का नाम लिखा है यहाँ पे कि ये वाले होटल में हम रुकेंगे बर्लिन में, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट एंट्री है वो बर्लिन में होने वाली है, तो उसी का मैंने डाल दिया खाली, ठीक है। उसके बाद उसका एड्रेस डाल दिया इस यहाँ पे कि वो होटल है कहाँ पे, फ़ोन नंबर डाल दिया उसका। जब आप बुकिंग करोगे तो उस पर सब डिटेल्स होती है, उसकी एड्रेस वगैरह फ़ोन नंबर की, तो आप ये फ़ोन नंबर वहाँ पे डाल देना है। नेक्स्ट है 31 पे, नेम एंड एड्रेस ऑफ इनवाइटिंग कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको किसी ग्रुप टूर में जा रहे हैं, आपके पास कोई इनविटेशन है या कुछ भी ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जो आपको बुला रहा है, तो उनका यहाँ पे आप डिटेल्स देंगे। अगर आपने ये वाला भर दिया तो ये वाले भरने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप ये भर रहे हो तो ये वाला मत भरना, ठीक है जी। उसके बाद ये 31 तो 31 तक हो गया ना अपना, हाँ 32 पे आएंगे। जो आप ट्रैवल कर रहे हो उसका कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग एंड लिविंग ड्यूरिंग द एप्लीकेंट स्टेज कवर्ड। जो आपका खर्चा है, जैसे मान लो आप जा रहे हो कई इन कंट्रीज़ में घूमने के लिए, तो आपका जो खर्चा है वो कौन देगा, कैसे कैसे आप मतलब वो करेंगे। यहाँ पे लिखा वाई द एप्लीकेंट हिमसेल्फ, ठीक है जी। तो आप अपना खर्चा खुद कर रहे हो तो इस पे टिक लगा दो यहाँ पे। उसके बाद उन्होंने बोला कि कैसे करोगे भाई खर्चा, आपके पास क्या क्या है। आप कैश लेके जा सकते हो, ट्रैवल चेक लेके जा सकते हो, क्रेडिट कार्ड लेके जा सकते हो, जो अकोमोडेशन है वो वाला पहले से आप पे कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट का भी पे कर सकते हो, या कुछ अगर आपके पास और है कोई चीज़ तो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें नॉर्मली क्या होता है, हम कैश ले देते हैं, लिख देते हैं और क्रेडिट कार्ड पे टिक लगा देते हैं। एक आपको शायद पता होगा कि फॉरेक्स कार्ड आता है, फॉरेक्स जो किसी भी बैंक से मिल जाता है, तो अगर आपके पास वो है तो आप यहाँ पे भी टिक लगा सकते हैं कि मैं भाई फॉरेक्स कार्ड लेके जाऊँ जिसमें डिफरेंट करेंसीज होती हैं। और 30 अभी बात करेंगे 33 की, जो 32 में है वैसे ये आता क्वेश्चन, यहाँ पे 32 वाला ये हो गया, तो इसका नेक्स्ट पार्ट है जो 33 वाला है। इसमें क्या है
इसमें ये है कि आप स्पॉन्सर ले रहे हैं किसी, अगर आपका कोई खर्चा कोई और कर रहा है, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये वाला ऐसे ऐसे कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है। ये 32 में हमने लिखा अभी कौन खर्चा कर रहा है, अगर खुद कर रहे हो तो ये वाला भरना है। अगर आपके पास कोई खर्चा और कर रहा है, आपका फादर कर रहा है, मदर कर रहा है, या कोई भी और कर रहा है, तो उस पर हमने क्या लिखना है, ये वाला टिक करना है कि बाय स्पॉन्सर, जो आपका स्पॉन्सर है उस स्पॉन्सरशिप के लिए आप एफिडेविट लगा सकते हो। अगर आपका किसी कंट्री और से कोई कर रहा है तो उसका डॉक्यूमेंट इसके साथ लगा देना चाहिए। और सेम इसमें वही चीज़ लिखी है कि वो भाई आपका हेल्प कैसे करेगा, जो आपका खर्चा करेगा कैसे करेगा, कैश देगा आपको, या कोई एकोमोडेशन प्रोवाइड करवाएगा, या कुछ भी है, जो भी इनमें से लिखी है, प्रीपेड ट्रांसपोर्ट है, या कोई और तरीका है, जैसे अदर लिखा हुआ है इन्होंने, कोई और तरीका है, तो ये सब आप इसमें मेंशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कुछ और पूछना हो, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि 2022 में जो शेंगन वीज़ा फॉर्म है, ये वाला फॉर्म 2022 के लिए था, 2022 के लिए फॉर्म कैसे भरना है, क्या उसमें डिटेल्स होती है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है आप तो कमेंट करना प्लीज़, तो मैं रिप्लाई करूँगा। और साथ ही साथ चैनल को शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।